Hello my dear students, welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है फॉर योर MEG07। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको सारी जो भी मेरी वीडियोस हैं उनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप MEG07 की मतलब जो मोस्ट ऑफ द स्टोरीज हैं वो कवर कर लो, क्योंकि मैंने वीडियोस में उन्हें करवाया हुआ है, ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि प्लेलिस्ट में दिए हुए मोस्ट ऑफ द वीडियोस आपको देख लेने हैं। एंड अगर आपको MEG07 के लिए नोट्स को बाय करना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप MEG07 के लिए हमारे नोट्स को जरूर परचेज करो, बिकॉज उसके अंदर काफी ज्यादा इजी लैंग्वेज में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करती हूँ गेस्ट पेपर्स की, तो वो भी बेटर है, बट आई थिंक फॉर MEG07 मतलब बाकी एग्जाम्स के लिए तो मैं गेस्ट पेपर की तरफ ही आपको बोलती हूँ कि आप गेस्ट पेपर ही लो, बट फॉर MEG7 नोट्स आर ऑल्सो वेरी गुड। ओके, सो गाइज चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। ये सब लेने के लिए बस आपको इस वाले नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से कॉपी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको आगे रिप्लाई कर देगी एंड यू कैन बाय एनीथिंग यू वांट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है। यू नीड टू राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द अ ट्रिप इनटू द जंगल। तो ये जो पूरी स्टोरी है गाइस, इसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो जंगल में जाते हैं, वहां पे मतलब पार्टी करने के लिए जाते हैं, बट उनमें से एक की मतलब लड़ाई हो जाती है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो एक एनिमल होता है, वो पकड़ के लाए होते हैं उसका शिकार करके, तो वो रात में उसको सोचते हैं कि वो पार्टी करेंगे और उस एनिमल को खाएंगे, उसको मतलब भूनेंगे उस पर। बट फिर उनकी जिस आदमी से लड़ाई होती है वो आई थिंक दोनों को सेम रूम में बंद कर देते हैं, बट जब वो सुबह उठते हैं तो जिस आदमी से लड़ाई हुई होती है वो आदमी वहां पे नहीं होता, तो उन्हें लगता है कि शायद से वो भाग जाता है। और वो जो एनिमल वो लाए होते हैं वो एनिमल वहां पे ही होता है, मतलब जिंदा। तो मतलब कहानी की कोई भी आपको प्रॉपर एंडिंग नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे इस बात की तरफ इशारा होता है कि शायद से जब वो लोग वहां पे पार्टी कर रहे थे तो इतने ज्यादा मतलब वो नशे में थे कि उन्हें नहीं पता चला कि उन्होंने एनिमल की जगह एक ह्यूमन को ही खा लिया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की ही स्टोरी है। मैंने अभी जून सेशन वाली वीडियो में स्टोरी को कवर किया था, तो अगर आपको इन डिटेल इसको देखना है तो आप वहां से देख लेना, है ना। सो नाउ यहाँ पे हम क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन देना है आपको अ ट्रिप इनटू द जंगल का। सो अ ट्रिप इनटू द जंगल बाय मनोज दास इज अ शॉर्ट स्टोरी दैट प्रेजेंट द जंगल एज अ प्लेस ऑफ मिस्ट्री, फियर एंड डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जो जंगल है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफी ज्यादा मिस्ट्री है, फियर है और उसका काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। द स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल जर्नी इनटू द फॉरेस्ट बट ऑल्सो अबाउट द मेंटल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में है। सो थ्रू दिस जंगल ट्रिप द राइटर एक्सप्लोर्स द पावर ऑफ नेचर एंड द वीकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हेन दे आर कट ऑफ फ्रॉम सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे ये बात होती है कि देखो, जब आप कहीं किसी देश में आप ऐसी जैसे मान लो अभी आप घर में रहते हो, आपकी सोसाइटी में रहते हो, तो वहां पे यू नीड टू बिहेव लाइक मतलब आप एक सिविलाइज तरीके से बिहेव करोगे ना। बट इस स्टोरी में दिखाया गया कि जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते तो आप क्या बन जाते हो, आपके जो मतलब आपका जो जंगलीपन है वो कैसे बाहर आता है। सो वन ऑफ द मेन थीम्स ऑफ द स्टोरी इज अबाउट मैन वर्सेस नेचर। तो पहली थीम हमको दिखती है मैन एंड नेचर की। द जंगल इज शोन एज द वास्ट, साइलेंट एंड पावरफुल, बट ह्यूमन बीइंग्स अपीयर स्मॉल एंड हेल्पलेस। सो व्हेन द कैरेक्टर्स एंटर द जंगल they lose the protection and the comfort of modern life. This creates fear and confusion, showing that nature cannot be controlled but by human strength and intelligence. तो यहाँ पे है कि ह्यूमंस चाहे कुछ भी कर ले, वो नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब वो जंगल में जाएंगे तो उनको डर लगेगा ही, चाहे वो कितने भी एडवांस हो जाए। तो अनदर इंपॉर्टेंट थीम है फियर ऑफ द अननोन। तो क्योंकि जंगल के अंदर उन्हें डर है, किसी का भी मतलब उनको डर है, उन्हें नहीं पता क्या हो जाएगा। Strong sounds in darkness and uncertainty, the characters do not know what lies ahead and this creates the mental tension. So in the story, Manoj Das effectively shows how fear grows in the human mind even without visible danger.
कि कैसे बिना विजिबल डेंजर के भी ह्यूमन के माइंड में फियर ग्रो करता है। मतलब आपको नहीं दिख रहा कि वहां पे क्या है, बट आप अपने दिमाग के अंदर ही डर बैठा लोगे। तो जंगल जो है वो यहाँ पे सिंबल है ऑफ हिडन फियर्स एंड द अनएक्सप्लोर्ड एरियाज ऑफ ह्यूमन माइंड का। द स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट ह्यूमन फ्रेजिलिटी, पीपल हु सीम कॉन्फिडेंट। अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं तो कुछ लोग आपको कॉन्फिडेंट लगते हैं, ठीक है, वो जंगल में जाके क्या बन जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, पावरलेस हो जाते हैं, एंड द एक्सपीरियंस शेक देयर, खुद का जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। द जंगल ट्रिप उनको पूरा मेंटली चेंज कर देती है, लीविंग अ लास्टिंग इम्प्रेशन इवन आफ्टर दी जर्नी एंड, जिसका मतलब जर्नी के खत्म होने के बाद भी उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा लास्टिंग इम्प्रेशन पड़ता है। द एटमोस्फेयर ऑफ द स्टोरी इज वन ऑफ द सस्पेंस एंड मिस्ट्री। Now in the story he uses simple language but strong imagery to describe the jungle, the silence, the darkness, the dense forest creates a sense of uneasiness. The slow pace of the story, मतलब धीरे धीरे स्टोरी मूव कर रही है, और जो आपकी कैरेक्टर्स हैं, इतना साइलेंस है, डार्कनेस है, एंड फॉरेस्ट इज वेरी डेंस, तो जिसकी वजह से दे आर फीलिंग अनईजी। नाउ द अनदर नोटेबल फीचर इज ओपन एंडेड नेचर ऑफ द स्टोरी। स्टोरी में कोई भी एंडिंग नहीं है। मनोज दास डज नॉट गिव क्लियर आंसर्स टू एवरीथिंग। दिस मेक्स द रीडर थिंक डीपली अबाउट द मीनिंग ऑफ द जंगल एक्सपीरियंस। तो क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको सारे पॉइंट्स को बताना है। दिस मेक्स द रीडर थिंक deeply about the meaning of the jungle experience. It suggests that some experience cannot be fully explained and remain us as fear or memory. तो हमारी लाइफ के कुछ ऐसे experiences होते हैं जो आप कभी भी fully उनको explain नहीं कर सकते हो। So in the final conclusion, you can say that A Trip into the Jungle is a powerful story that uses the jungle as the symbol. जंगल यहाँ पे किस तरीके से यूज हुआ हुआ है गाइस, जंगल एज अ सिंबल यूज हुआ है ऑफ द नेचर डोमिनेंस एंड ह्यूमन वीकनेस. इट शोज हाउ स्टेपिंग इनटू एन अननोन वर्ल्ड कैन एक्सपोज फियर, इनसिक्योरिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट. So through simple narration, the deep meaning Manoj Das makes the reader reflect on humanity place in the natural world within their own mind. फिर एक और है आपका क्वेश्चन जो बाखा वाली नॉवल है अनटचेबल, उससे जुड़ा हुआ है. इसकी भी स्टोरी गाइस बहुत अच्छी है, बाखा वाली भी आपको मिल जाएगी मेरे प्लेलिस्ट में ही, आप ज़रूर देखिए सारी स्टोरीज को. अगर आप इग्नू से एमईजी कर ही रहे हैं आप तो एटलीस्ट आप कुछ स्टोरीज को पढ़ सकते हो. ट्रिप इनटू द जंगल इज ऑल्सो वेरी गुड स्टोरी एंड अनटचेबल वाली भी काफ़ी अच्छी है. तो बाखा इज द सेंट्रल कैरेक्टर है इसके अंदर, और ये मुल्क राज आनंद की नॉवल अनटचेबल से आया है. So through Baka, the novelist presents a powerful picture of the suffering, humiliation, exploitation. तो Baka was a untouchable boy. ठीक है, उस टाइम पे जो कम्युनिटी थी इंडिया में जिनको माना जाता था एज अनटचेबल, उनके लिए है ये. तो बाका जो है अपनी लाइफ में ह्यूमिलिएशन, सफरिंग्स को फेस करता है. बाका इज नॉट शोन मेयरली एज एन इंडिविजुअल, ही रिप्रेजेंट द एंटायर ऑप्रेस्ड क्लास. तो यहाँ पे बाका क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जो ऑप्रेस्ड क्लास है उसको रिप्रेजेंट करता है. तो बाका इज अ यंग, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग स्वीपर बॉय. कौन है ये? यंग, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग स्वीपर बॉय है. दो हिज वर्क इज कंसिडर्ड डर्टी बाय सोसाइटी, उसका जो काम है सोसाइटी में डर्टी कंसिडर किया जाता है, बट ही हिमसेल्फ इज क्लीन, बट वो खुद एकदम क्लीन है. ही इज सेंसिटिव, इनोसेंट एंड ही हैज अ डीप सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो. द रिपीटेड इंसल्ट, अब्यूजेस, उनके साथ जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है उसकी वजह से ही वॉज डीपली हर्ट एंड ही इज फोर्स टू शाउट वार्निंग्स. वो अपर कास्ट लोगों को मतलब वार्निंग्स देता है, पीपल टू अवॉइड पॉल्यूटिंग देम, which clearly shows how cruel and inhuman the caste system is. So story is all about the caste system, cruelty in the caste system, inhumanity in the caste system. So as a symbol of untouchables, Baka experiences reflect the daily reality of low caste people. तो भारत में उस समय लो कास्ट जो लोग थे उनकी जो डेली की रियलिटी थी उसको कहानी में दिखाया गया है. ही इज बीटन, ही इज अब्यूज्ड एंड ही इज ट्रीटेड एज अ लेस देन अ ह्यूमन इवन व्हेन ही इज नॉट एट फॉल्ट. उसकी कोई गलती नहीं थी. आनंद बाखा को यूज करता है बाखा's वन डे एक्सपीरियंस to expose the hypocrisy of the society that claims to be religious and moral but practice injustice and cruelty in everyday life. तो एक ऐसी सोसाइटी जो खुद रिलीजियस बनने की कोशिश करते हैं वो खुद कितना अन्याय करते हैं दूसरों के साथ. तो पूरा जो कैरेक्टर है उसमें बाखा की डिजायर है, ही वांट अ डिग्निफाइड एंड अ बेटर लाइफ. तो वो इंग्लिश क्लोथ से अट्रैक्ट होता है,
ठीक है, इंग्लिश मैनर से, गेम्स लाइक हॉकी, ये सब उसके लिए काफी मतलब वो चाहता है खेलना, मतलब ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ को वो काफी एडमायर करता है। एंड एट द सेम टाइम ही इज टॉर्न बाय द इनर कॉन्फ्लिक्ट, साथ ही साथ उसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है। दो ही साइलेंटली एक्सेप्ट्स हिज सफरिंग, ही ऑल्सो फील्स एंगर एंड रिबेलियन विद इन हिमसेल्फ। ही बिगिंस टू क्वेश्चन व्हाई ही मस्ट सफर simply because of his birth. This growing awareness marks the beginning of his internal revolt against social injustice. He is no longer completely passive. Now वो अवेक हो जाता है, मतलब उसको समझ आता है कि मैं ही क्यों सफर करूं, मतलब मैं किसी एक कास्ट में पैदा हो गया तो वाई आई सफर। सो बाय द एंड ऑफ द नॉवल Bakha is influenced by new ideas, especially the message of Mahatma Gandhi about the upliftment of the untouchables. He also hears about the possibility of technological solutions such as the flush system which could end manual scavenging. तो वो कुछ ऐसे flush system के बारे में भी मतलब सुनता है जिससे पता लगता है कि जो manual scavenging है वो खत्म हो जाएगी। These ideas give him hope and push him towards the rejecting his imposed identity. जो उसके ऊपर थोपी हुई identity है वो उसको reject कर देता है। So in the conclusion, Bakha is the heart and soul of Untouchable. Through his character, Mulk Raj Anand gave voice to the voiceless and exposes the evils of the caste system. Bakha का जो पूरा struggle है सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, ये दिखाता है कि मतलब कितना वो परेशान था, वो पूरे सामाजिक जस्टिस के लिए स्ट्रगल है, ये कोई छोटा स्ट्रगल नहीं है। His role makes the novel a strong protest against the caste oppression and a call for social reform. अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे आपको सुभद्रा सेन गुप्ता द फोर्थ डॉटर एज द फेमिनिस्ट स्टोरी डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये शॉर्ट स्टोरी है द फोर्थ डॉटर, आपको बताना है कि ये कैसे एक फेमिनिस्ट स्टोरी है। ओके, सो थ्रू अ सिंपल येट मीनिंगफुल नैरेटिव द स्टोरी highlight the discrimination against the girl child, the preference for son and the way patriarchal values shape family attitude, कि कितना लोग मतलब बेबी बॉय को प्रेफर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इट स्ट्रांगली चैलेंजेस दीज आइडियाज बाय प्रेजेंटिंग द सक्सेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द निग्लेक्टेड गर्ल, एक ऐसी लड़की जिसको निग्लेक्ट किया जाता है उससे जुड़ी हुई है ये। द स्टोरी बिगिंस विद अ सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड ग्लूम, जब चौथी बेटी घर में हो जाती है तो खुशी की जगह जो है वो उनको बोझ लगने लग जाती है। And this clearly reflect the devaluation of the girl child in the patriarchal society where sons are desired and daughters are considered unwanted. तो यहाँ पे हमें दिखाता है भारत के समाज में जहाँ पे बॉयज की डिजायर हर किसी को होती है एंड जो गर्ल्स होती हैं वो अनवांटेड फील करती हैं अपनी ही फैमिली में। The fourth daughter Mini, she is treated as an unnecessary responsibility simply because of her gender. Now, one of the most important feminist aspect of the story is the portrayal of the patriarchal conditioning. राधा जो मिनी की मदर है वो खुद ही डिस्क्रिमिनेशन की एजेंट है, मतलब वो खुद ही अपनी बेटी को नहीं रखती है अपने पास क्योंकि उसके अंदर ये घुस चुकी है ये सारी चीजें, वो मेड को दे देती है। पार्वती बिलीविंग दैट द गर्ल इज फिट ओनली फॉर डोमेस्टिक वर्क, दिस शोज हाउ वुमेन ट्रैप्ड विद इन द पेट्रियार्कल थिंकिंग, कि महिलाएं खुद भी पेट्रियार्की के अंदर ट्रैप हो जाती हैं। ऑफन पास ऑन डिस्क्रिमिनेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन, और कैसे वो नेक्स्ट जनरेशन तक डिस्क्रिमिनेशन को पहुंचाती हैं। ये पेट्रियार्की वर्ड अभी रिसेंट ही टाइम में, मतलब एक छोटी सी स्टोरी आई जस्ट वांट टू शेयर ऑफ माइंड, कि पेट्रियार्की वर्ड मैंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया है एमईजी के अंदर अलग अलग जगह पे स्टोरीज की वजह से, कि अगर अब कोई मेल मुझसे एक छोटा सा भी फेवर मांगता है, लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर भी अगर हमारे फैमिली में कोई हमसे मांग रहा है, तो हमें ऐसा लगने लग गया है कि उस समय भी मुझे को पेट्रियार्की याद आने लगा है कि दिस इज पेट्रियार्की। बट ऐसा नहीं है, चीज़ों में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे कहानी में ये पेट्रियार्की इसलिए बताई गई है क्योंकि ये बड़े लेवल पे है कि आपको वो गर्ल चाइल्ड ही नहीं चाहिए और उसकी मदर भी उसकी केयर नहीं करी, बिकॉज जब आप छोटे होते हो ना उस टाइम पे तो आपको केयर चाहिए ही ना, आप चाहे गर्ल हो चाहे आप बॉय हो। तो ironically it is Parvati, a poor domestic worker who loves genuine care, affection and faith in Minnie's ability. सो द स्टोरी आपको पावरफुली सबवर्ट करती है, मतलब ट्रेडिशन दिखाती है, क्योंकि हम पहले ना इंडिया में ये सारी चीजें देखा करते थे। मिनी हु इज अबेंडेंड बाय हर ओन फैमिली ग्रोज अप अंडर द केयर ऑफ द मेड, खुद की फैमिली उसकी केयर नहीं कर रही है, मेड उसकी केयर कर रही है। ओके, एक सेकेंड। She becomes a successful doctor while the much wanted son of the said family turns out to be useless, और बाद में लड़का यूजलेस निकलता है स्टोरी के अंदर हम देखते हैं।
Now this role reversal strongly questions the belief that boys are superior to girls and proves that talent and capability are not determined by the gender. तो कहानी ये दर्शाती है कि जेंडर से आपके टैलेंट और आपकी एबिलिटी डिफाइन नहीं होती है. तो अनदर इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट थीम आप देखते हो फीमेल एजेंसी एंड एम्पावरमेंट. मिनी की जो पूरी जर्नी में स्टार्टिंग में वो एक रिजेक्टेड चाइल्ड है, बट बाद में वो एक इंडिपेंडेंट और रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बन जाती है. उसकी पूरी सक्सेस दिखाती है कि कैसे वुमेन को अगर हम एम्पावर करते हैं तो वो सोशल रिस्ट्रिक्शन से ब्रेक कर सकती हैं. द स्टोरी क्लियरली सपोर्ट्स द आइडिया that women deserve equal opportunity and recognition. The contrast between the wealthy and poverty के मतलब जो सेठ फैमिली है इतनी अमीर है बट उनके अंदर बेटी को लेके कोई कंपैशन नहीं था, जबकि वो बेचारी मेड उसकी बेटी को पालती है. सो ये कॉन्ट्रास्ट भी कहानी में दिखाया गया है एंड सजेस्ट दैट द ट्रू वैल्यू लाई नॉट इन सोशल स्टेटस बट इन इक्वालिटी एंड kindness. So in the final conclusion we can say that the fourth daughter is a strong feminist story that criticizes patriarchal traditions and gender discrimination. Through irony, character contrast and role reversal, Subhadra Sen-Gupta एक्सपोज कर रही है सोशल हिपोक्रेसी को और वुमेन के पोटेंशियल को, वुमेन की पावर को शी सेलिब्रेटिंग. द स्टोरी सेंड्स अ क्लियर मैसेज दैट daughters are not burdens but individuals capable of shaping their own destinies. तो वो भी एक इंडिविजुअल है जो खुद से अपनी डेस्टिनी को बना सकते हैं. सो नाउ गाइज, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर मैं आपके जो थोड़े बहुत आरटीसीज हैं प्रीवियस ईयर के वो करवाऊंगी. जब तक के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी प्लेलिस्ट में दी गई सारी स्टोरीज को जरूर देखेंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे. ओके